विष्णु शंकर जैन साथ में हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या बोला आपने पहले बोला मैंने जय श्री राम के नारे लगाए, यही बोला ना? आप सबने सुना? आप सबने क्या सुना? अभी दिखाइए जय श्री राम के नारे मैंने कहा लगाए? आप तो लगवा रहे थे। मैं लगवा रहे थे, आप लगाओगे थोड़ी? आप जिन लोगों को लेके आए एक मिनट, हम अंजना जी के शो में हैं। हम अंजना जी के शो में एक मिनट चुप रहिए। कितने बजे? हम अंजना जी के शो में मैं पूछ रहा हूँ, ये नारे कितने बजे लगे ये बताइए। जिम्मेदार होंगे कि ये नारे कितने बजे लगे ये बताइए। आप ये नारे कितने बजे लगे ये बताइए। गलत बात बोल रहा हूँ आज तक पे, और आप उनको मना गलत कर बात रहे बोल रहा हो। हूँ। आप उनको वहाँ पे पत्थर चल रहा है, मैं लोगों को रोकूंगा? आप क्या बात कर रहे हो? अभी आप कह रहे थे ये नारे लगा रहे हैं, तब झूठ बोल रहे थे, तब झूठ। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? करो, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? क्या कहा? अच्छा, इनका नाम नहीं लिया? इनका नाम नहीं। आपने हाई स्पीड में यूटर्न ले लिया है और आप गलत कह रहे हैं। आप पर्सनल। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मस्जिद खोदने का जो सिलसिला चालू हुआ है और ये कहाँ जाकर रुकेगा और इससे क्या हासिल होगा, और लेकिन ये जो भाजपा, आरएसएस और ये जो संघ परिवार है ये तुला हुआ है। अब ये कहते हैं कि जो मुसलमान शासक थे उन्होंने सब मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना ली। तो सवाल ये है कि पहले की बात थी, उस वक्त कोई कानून नहीं था, वो अलग तरीके का दौर था, राजा महाराजा होते थे और जितने भी राजा महाराजा होते हैं वो हमेशा ही मंदिर मस्जिद और भी चीजें तोड़ते आए। अब हमारे देश का इतिहास क्या है? हमारे देश का जो इतिहास है कि सभ्यता कहाँ से चालू हुई? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, है ना? ये आज से कुछ नहीं तो 6,000-7,000 साल पहले की बात। उनका वजूद जो है वो कैसे खत्म हुआ आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन उसके बाद से फिर हम क्या देखते हैं इतिहास में, तो ये जो मौर्य साम्राज्य आया है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में सम्राट अशोक आए और उसके बाद में और भी राजा हुए। तो सम्राट अशोक के समय में गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का नया धर्म चालू किया था और अशोक जो है वो बुद्ध बन गए, बौद्ध बन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया पूरे देश में और विदेशों में भी, जैसे श्रीलंका और उधर चले जाइए तो बर्मा और थाईलैंड। तो जो बौद्ध धर्म है बहुत फला फूला, हर जगह पनपा और हर जगह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो हमारे देश में भी पूरा बौद्ध धर्म हो गया था, श्रीलंका में हो गया, उधर बर्मा, म्यांमार, उधर थाईलैंड, वहां बौद्ध धर्म फैला, है ना? तो हमारे देश में उसके बाद में फिर बौद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ? आज के डेट में बौद्ध धर्म के कितने लोग हैं? तो सिर्फ कुछ ही गिने चुने जगहों पे बौद्ध धर्म के लोग हैं। अब जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुहिम चलाई थी, खुद बौद्ध बन गए थे। तो नागपुर और महाराष्ट्र में कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उसके बाद में लद्दाख के एरिया में बौद्ध धर्म है, उधर चले जाइए अरुणाचल में बौद्ध धर्म है। ऐसे कुछ जगह पे है जहाँ पे बौद्ध धर्म है, बाकी जगह पूरा बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। और जब बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म के स्तूप भी पूरे देश में बने हुए थे। तो अभी जो बचे कुचे हैं तो एक सांची में दिखता है जो मध्य प्रदेश में है, या फिर गया जो है बिहार में है, और जहां जहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी है वहां पे स्तूप दिखते हैं, बाकी जगह पे पूरे स्तूप खत्म हो गए। तो ये लाखों स्तूप कहाँ चले गए, है ना? उसका सवाल तो उठता है। और उसके बाद में फिर हमारे इतिहास में क्या आता है कि फिर हिंदू शासक हुए, सातवाहन और उधर साउथ में चोला शासक, ऐसे हुए हिंदू राजा और उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया। तो हिंदू धर्म देश में फैला। तो मुझे लगता है कि मतलब हिंदू धर्म की शुरुआत वहां से हुई और पूरे देश में हिंदू धर्म फैल गया। तो जो बौद्ध धर्म के लोग थे तो वो हिंदू बन गए और जो स्तूप है तो वो भी सब गायब हो गए, फिर मंदिर ही मंदिर हर जगह दिखते हैं। तो ये जहां तक इतिहास में ये सच्चाई दिखती है। और जब उसके बाद में फिर जो मुगल और उसके पहले कुछ और मुस्लिम शासक आए, तो मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने अपना राज किया और वो खुद मुस्लिम थे लेकिन मुस्लिम धर्म के लिए काम नहीं किया। बताइए कि मुगलों ने मुस्लिम धर्म फैलाने के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया, है ना?
अकबर तो जो थे वो तो दीन इलाही एक नया धर्म लेके आ गए, बोले कि हिंदू और मुसलमान जो है वो सब मिलजुल के रहे। ये तो इतिहास में लिखा है और आपको भी पता है। और हिंदू धर्म तो खतरे में नहीं आया, हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। इतने साल, करीब 1000 साल जो है वो मुस्लिम शासक देश में रहे, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। वरना जैसे पहले बौद्ध से हिंदू धर्म में लोग आ गए थे, तो वैसे ही हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। जो मुस्लिम हमारे देश में है उनकी भी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उनकी उत्पत्ति हुई कि अरब से जो ट्रेडर आते थे केरल मसाले खरीदने के लिए, तो वो जब अरब में मुस्लिम धर्म फैला तो ये जो ट्रेडर थे भी मुसलमान बन गए थे। और ये केरल में आए तो कुछ जो है वो केरल में ही सेटल हो गए, वहीं की औरतों से शादी की और मुस्लिम धर्म का प्रचार वहां से शुरू हुआ। तो इसीलिए केरल में जो मुस्लिम है उनको मोपला मुस्लिम बोलते हैं। मोपला मतलब दामाद। तो वहां से फैला देश में मुस्लिम धर्म, और यही फैलते फैलते पूरे देश में गया। और मुस्लिम धर्म के लोग कौन है? तो पहले जो पिछड़े और दलित थे लोग देश के, वो मुस्लिम धर्म कबूल किए। उनकी वजह क्या थी कि जो हिंदू धर्म में ये वर्ण व्यवस्था, जात पात, ये सब चीज था, जिसकी वजह से उनको तो गुलाम की जिंदगी जीने पड़ती थी। तो वो मुस्लिम धर्म में तो समानता का अधिकार है कि हर इंसान बराबर है। तो ये चीज देख के मुस्लिम बने कुछ, जो दलित और पिछड़े सभी नहीं बने, कुछ बने, और ये इस तरह से मुस्लिम धर्म आए। तो जो आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम शासकों ने हिंदू धर्म का नुकसान किया, हिंदू मंदिर तोड़े, तो ये बात जायज नहीं ठहरती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे हिंदू खत्म हो गए रहते। वो जब तलवार के नोक पर सबको मुसलमान बना दिया होता, ऐसा तो नहीं हुआ ना। यही तो सच्चाई है आज देश की। बहरहाल जो भी हो, अगर वो तोड़वाए भी हो गए तो वो तो राजा महाराजा लोग करते थे। तो अब जाके वो मंदिर मस्जिद खुदवाने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसा ही है तो फिर मंदिर भी खोदो, वहां भी स्तूप निकलेगा ना, क्योंकि पहले तो बौद्ध धर्म था पूरे देश में। तो ये सब पुराने पछड़े में पड़ के पूरा देश को तबाह करना, ये कहाँ जायज है? जहां जहां पर भी ये मतलब कि ये अगर आप मुद्दा जैसे उछालते हैं तो पूरे देश में मारकाट होती है ना। तो अभी संभल का ही देख लीजिए लेटेस्ट, वहां पे 5 लोग मारे गए ना। इतना हिंसा हुआ, इतना बवाल हुआ, क्यों हुआ? यही मंदिर मस्जिद की वजह से। तो ये पछड़े में पड़ना ही क्यों? जो देश में कानून बन गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि 1947 में जो स्थिति थी किसी भी पूजा स्थल की, वो वैसे ही रहेगी। और ये बना था 1991 में, जब बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था। तो बाबरी मस्जिद का भी वही विवाद था, हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद का। तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि सिर्फ बाबरी को अपवाद मान लेंगे और बाकी इसके अलावा जगह पे जहां 1947 के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति रहेगी, चाहे मतलब कोई कुछ भी बोले। ये कानून बन गया था। तो फिर ये कानून के हिसाब से फिर ये जो मंदिर मस्जिद का ये सब है क्यों कर रहे? अब ये कुछ लूप होल लेके आ जाएंगे, बोलेंगे कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई चाहे तो सर्वे कर सकता है। तो वो अगर एएसआई का जो कानून क्या कहता है कि चूंकि पुराना कोई बिल्डिंग है, कोई पुराना बहुत ही जिसका महत्व है, उसको क्षति ना हो, तो इसलिए उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें जो पुराने कुछ मस्जिद होंगे, मंदिर होंगे, है ना, और भी दूसरी इमारतें हैं, तो उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि संभल का जामा मस्जिद बहुत पुराना है, तो एएसआई के उसमें आता है, तो आप मस्जिद में कुछ चेंज नहीं करो। अगर कोई चेंज करने की कोशिश करे तो सजा होगी। तो ये अलग मसला है।
अब यहाँ पे वहां मंदिर है तो ये मस्जिद है, ये सब चीज क्यों लाना? और अगर देश में एक्चुअली देखा जाए कि विकास नहीं होता है, देश बर्बादी में की ओर जा रहा है, उसकी वजह क्या है? वजह वही है, ये काम करना नहीं है, ये सब चीज फालतू के पचड़े उछाल उछाल के सिर्फ लड़ाना है ताकि वोट मिल सके। उसके अलावा क्या है बताइए? तो जो भी देश जो तरक्की जो करते हैं देश, वो कैसे तरक्की करते हैं? जहां पे अमन चैन होता है सबसे पहली बात, और उसके बाद में फिर जो वहां पे अच्छी सरकारें आए, अच्छा काम करे, तो वो तरक्की होगा। हमारे देश में देखिए तो अभी कैसी हालत है। अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो रिपोर्ट आया तो ग्रोथ दर जो है 5.4 कुछ बता रहे हैं, और जबकि अगर इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है, मतलब कि डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है। और ये जब से 2016 के बाद से, जब से नोटबंदी हुआ, तब से अर्थव्यवस्था चली गई। जो उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधे बंद होते चले गए, भारी नुकसान हुआ लोगों का, नौकरियां गई, रोजगार गए, और बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये जितना भी जो लोगों की आय है वो घटती क्यों जा रही है ना? जो देश के सिर्फ 3% लोग जो है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, बाकी 97% जनता गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये सच्चाई है ना? तो इस पे क्यों नहीं बात करना? जो शिक्षा है, शिक्षा खराब होती जा रही है, शिक्षा का बजट कम होते जा रहा है, स्कूल बंद किए करते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों की हालत जो है वो जर्जर होती जा रही है। तो जो गरीब जनता है तो उसको मार तो उसी को पड़ती है ना, क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, तो उन पर तो मार पड़ रही है। कोई भी अगर अच्छा जो देश है डेवलप कर रहा है तो वहां पे आपको जाएंगे तो जो अस्पताल है, हेल्थ केयर है, वो अच्छा मिलेगा आपको, लोगों की हेल्थ अच्छा रहेगा, वहां के लोग पढ़े लिखे लोग रहेंगे, वहां पे अच्छे स्कूल रहेंगे। हमारे देश में तो उल्टा हो रहा है। उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिजली, पानी, ये इस पे कितना काम हो रहा है? कौन सा मतलब 10 साल में मोदी जी ने भला कर दिया? तो ये सब मुद्दे हैं, आपको खोदना है तो ये सब चीज खोदो कि अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा रही है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया, हर जगह भ्रष्टाचार है, ये सब चीज खोदो ना, तो जाके विकास होगा। नहीं तो विकास किस चिड़िया का नाम है, ये तो मोदी जी जानते भी नहीं है और न करना चाहते हैं। ये असल मुद्दे हैं, तो ये सब मंदी मस्जिद है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये जब कानून भी बन गया है, उसी हिसाब से, कानून के हिसाब से चलिए और ये सब चीज बंद कीजिए। ये सब सिर्फ वोट के लिए आप देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और दूसरे मासूम लोगों की जान चली जाती है, मासूम लोगों का नुकसान होता है। अब ये जैसे दंगा होता है तो सबका नुकसान होता है, तो मतलब जो भी मतलब खास करके आम जनता का नुकसान होता है। तो ये सब चीज क्यों करना?